जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। 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 संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम दुख जग नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में और कोई दूसरा कष्ट नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं जिनको धन की अभिलाषा हो वे भगवान भोलेनाथ के 1000 पार्थिव शिवलिंगों को बना करके पूजन करेंगे तो भगवान उनको धन धान्य से पूरित कर देंगे। और जिनको बेटा नहीं है वे भी अगर भगवान भोलेनाथ के 1500 पार्थिव को बना करके पूजन करेंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जिस व्यक्ति को मोक्ष की कामना करना है वे भगवान भोलेनाथ के 1 कोटि शिवलिंग अर्थात 1 करोड़ शिवलिंग को बना करके पूजन करे तो भगवान शिव के वह मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और जिनको भूमि चाहिए है कि हमें भूमि चाहिए, हमें जमीन चाहिए, तो उनके लिए सूत जी कहते हैं कि वे भी 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करेंगे तो उनको जमीन जायदाद खूब मिल जाएगा। और इसके बाद कहते हैं सूत जी महाराज जिस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करना है वह सिर्फ 3000 शिवलिंगों को बना करके पूजन करवावे तो भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर बरसने लगेगी। और इसमें वर्णन करते हैं जिस व्यक्ति को वशीकरण करवाना हो किसी के प्रति तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ की पावन चर्चा के मध्य में सूत जी कहते हैं वशीकरण के लिए 800 पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजन किया जाए तो व्यक्ति बस में होता है। और इसके बाद में मारण के लिए बताया गया है कि मारण के लिए भगवान भोलेनाथ के पार्थिव स्वरूप का 700 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करवा करके पूजन किया जाए तो व्यक्ति मारण क्रिया को कर सकता है। और उच्चाटन अर्थात व्यक्ति को अगर विक्षिप्त करना हो तो 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। और अगर किसी में द्वेष करना हो तो वो 500 लिंग को बना करके पूजन करे। और अगर कारागार में कोई व्यक्ति बंद हो, बंधन में कोई हो तो उसके घर वाले 1500 शिवलिंग को बना करके पूजन करेंगे तो वह बंधन से, कारागार से मुक्त हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। इससे समस्त सुंदर बातों को बतलाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं भगवान शिव के स्वरूप का पूजन करके जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और इसी प्रकार से आगे अब सूत जी महाराज भगवान भोलेनाथ के नैवेद्य के विषय में वर्णन करते हैं। नैवेद्य अर्थात कभी कभी प्रश्न उठता है कि भगवान भोलेनाथ का नैवेद्य हमको और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ के नैवेद्य को कैसे लेना चाहिए। बोले सालग्रामोद भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते स्वर्णे शिव नैवेद्य भक्षण। सूत जी महाराज कहते हैं जो स्फटिक शिवलिंग होवे या अर्थात जो सालग्राम से स्पर्श करा करके प्रसाद ले लिया जाए तो वह प्रसाद खाने योग्य होता है। जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर लिए तो जो भगवान शिव का नैवेद्य है उसको पुनः हम लोग भगवान नारायण को भोग लगाएं, उसमें तुलसी का पत्ता डालें, भगवान सालिग्राम के या तो स्पर्श करावें, तब उस प्रसाद को हमको और आपको खाना चाहिए। डायरेक्टली भगवान शिव का प्रसाद लेकर के खाना नहीं चाहिए।
क्योंकि कहीं कहीं पर भगवान के गण भूत प्रेत भी निवास करते हैं, चंड भी निवास करते हैं। इसलिए जब भी भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लेवे तो उसमें तुलसी दल डाल लेवे या सालग्राम भगवान को स्पर्श करा देवे, तो उसके बाद भगवान का प्रसाद खाने योग्य हो जाता है। बोल सालग्राम भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं हरि से हर का अगर प्रसाद जुड़ जाएगा, हर का अर्थात भोलेनाथ का प्रसाद भगवान